कच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी। ठीक है ना हुसैन? क्या बात गलत है, क्या बात है, लेकिन थोड़ा और मूड बहुत बढ़ाती अच्छा है इसको। आज। छोटा सा सेशन था, लेकिन खैर आज खुश भी बहुत हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है भाई? हुसैन देखिए, अगर आप भी अपने अंदर के बच्चे को बाहर आने देंगे तो खुश रहेंगे। वैसे आप तो बहुत खुश रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, आप गुनगुनाते वैसे तो ऑफ एयर बहुत है, थोड़ा शो पर भी गुनगुनाया करिए। चलिए, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। हंसने मुस्कुराने में ही छिपा है सेहत का असली राज। खुश रहने के फायदे हैं हजार। वहीं अगर दुखी रहते हैं तो समझ लीजिए कि आपका बीमार पड़ना तो तय है, क्योंकि किसी भी तरह का दुख, तकलीफ, तनाव शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तरीके से अटैक करता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने मीनाक्षी। ऐसे लोगों को पेट में ऐंठन, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन, खराब पाचन, कमजोर इम्यूनिटी जैसी दिक्कतें तो होती ही हैं, लेकिन एक नई रिसर्च जो सामने आई है वो ये बताती है कि दुखी रहने से ब्लड क्लॉटिंग तक हो सकती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। और यही नहीं ज्योत्सना, लगातार दुख और तनाव मेंटल डिसऑर्डर भी बढ़ाता है, जबकि हमारे देश में पहले ही 20 करोड़ से ज्यादा लोग इससे जूझ रहे हैं और हर 7 में से एक भारतीय इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन सिर्फ खुश रहने से इन तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है, क्योंकि खुशी दिमाग को रिलैक्स करती है। कुछ सेकंड की हंसी भी शरीर में खून का बहाव 20% तक बढ़ा देती है, दिल की धड़कन नॉर्मल करती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे हुसैन, कि दिल खोलकर हंसना स्पॉन्डिलाइटिस के खतरनाक दर्द को भी कम कर देता है। और जो लोग मोटापे से बहुत परेशान हैं, वो भी हंसकर अपनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं। और जब खुश रहने के इतने फायदे हैं तो फिर मुस्कुराने में हर्ज क्या है? हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, दूसरों को भी हंसाइए। वो क्या है ना, लोगों ने अपनी जिंदगी में इतने गोल्स बना लिए, इतने सारे टारगेट सेट किए हैं कि उनकी ख्वाहिशें इतनी ज्यादा हो गई कि उन्हें पूरा करने की धुन में वो हंसना शायद भूल गए हैं, मुस्कुराना भूल गए हैं। जिंदगी में छोटी सी भी हार उन्हें बर्दाश्त नहीं होती और नेगेटिव इमोशंस बढ़ने लगती है। वैसे ही आजकल मौसम भी शरीर में बहुत आलस भर रहा है। सर्दी गर्मी की आंख मिचौली शरीर की एनर्जी को डाउन कर रही है, काम में मन थोड़ा कम लगता है और हमेशा थकावट सी रहती है। कुछ लोग तो ये कहते हैं बस सोने को मिल जाए। थोड़ा और यानी अगर सेहतमंद रहना है तो पहले खुश रहना हम सभी को सीखना होगा। हंसी से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करना होगा, जो बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए एनर्जी बूस्टर का काम करेगा, मूड को फ्रेश करेगा और तकलीफों और तनाव से बचाएगा। कहते ना, ओ जी कदे कदे मुस्कुरा लिया करो। हाँ जी। और खुश कैसे रहेंगे ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, अनुलोम विलोम करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम। मुस्कुराता हुआ प्रणाम हमारा स्वीकार करें आप, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी, प्रणाम, सुप्रभात। ज्योत्सना जी को और पूजा जी को, मीनाक्षी जी को। और ये अनुलोम विलोम ये अंदर की खुशी पैदा करता है, अंदर का हास्य, अंदर की सहजता, अंदर की शांति पैदा करता है। फिर ये अभी यद्यपि हवा का झोंका बहुत अच्छा है, तो भी हमने दीपक को कुछ इस तरह से तैयार किया है कपूर के साथ, और त्राटक करें ऐसे, जो त्राटक करते हैं दीपक का या सूरज का, और सांसों के साथ प्राण साधना इसको कहते हैं। प्राण साधना, प्रणव की साधना, गायत्री या ओंकार की साधना करते हैं, जो निरंतर अनुलोम विलोम करते हैं। अब हम तो त्राटक के साथ अनुलोम विलोम भी कर लेते हैं। जो सुबह उठ करके शंखनाद करते हैं, ये शंखनाद, और यहाँ तो चारों ओर बड़ा बहुत ही खूबसूरत वातावरण है। इधर पुष्प खिल रहे हैं, कलियां खिल रही हैं, गुलाब से लेकर के अलग अलग प्रकार के प्रकृति का सुंदर सानिध्य है। सूर्य उदय हुआ ही हुआ है अभी, और ऐसे में जब भोर में उठ करके इंडिया टीवी के साथ कोई योग करेगा शंखनाद के साथ, योग का शंखनाद, तो ये शंखनाद भी जरूरी है। इससे भी हास्य, खुशी, प्रसन्नता मिलती है। ऐसे
लंबा शंखनाद करे, लंबा लंबा अनुलोम विलोम करे, भ्रामरी उद्गीत करे, और यदि हो सके तो फिर सुबह सुबह जल नेति सूत्र नेति कर ले, जैसे बच्चे कर रहे हैं। ये शरीर का डिटॉक्स करना वैसे भी जरूरी है। अभी शरद ऋतु जारी है, अब ग्रीष्म ऋतु आ रही है, और ऐसे में कफ दोष बढ़ जाता है। कफ के लिए ये जल नेति सूत्र नेति और रबर नेति, और फिर नशे करवाते हैं, अभ्यंग करके मसाज करा के फिर सिरोधारा कराते हैं, वात के लिए बस्ती कराते हैं, पित्त के लिए कुंजर कराते हैं। यदि कोई सुबह सुबह यदि शीर्षासन कर ले तो उसकी ऊर्जा पूरी तरह से आत्म केंद्रित हो जाती है। आत्म संयम योग का इसको श्रीमद् भगवत गीता में। अब देखो, आपने बहुत कुछ कहा, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, गाते हुए। स्ट्रेस इज द मेन कोज ऑफ ऑल डिजीज जो बोला जाता है, और ये प्रोलेक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच आदि स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने से, एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन अच्छे हार्मोन्स के कम होने से जो शरीर के रोग होते हैं उसमें एक तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन जरूरी है, तो हम यह कर रहे हैं। और जो ये ना कर सके तो अनुलोम विलोम कर ले, जहां से हमने शुरुआत की थी। और इतने से इतना ही नहीं, ये शीर्षासन, सर्वांगासन तो करें ऐसे। जैसे ही मैंने देखा लोग चित्त से शांत हो जाते हैं, वैसे उनका बीपी नॉर्मल हो जाता है, शुगर नॉर्मल हो जाता है, थायराइड नॉर्मल हो जाता है। जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड नियंत्रित होगा और टीएसएच के नियंत्रित होने से T3, T4, टीएसएच, फिर तीनों का ही नियंत्रण अपने आप आ जाता है। माने जैसे ही हमारा मन मस्तिष्क अच्छा होता है, 1% भूमिका है तन की, 99% भूमिका है मन की, 1% दिख रहा है ये दृश्य ब्रह्मांड, 99% तो इनविजिबल है। अब ये अभ्यास तो हमने शीर्षासन, सर्वांगासन के बताए। सुबह सुबह चलो उठ जाओ, खड़े होकर के। तो अच्छा स्वामी जी, देखिए तो एक गाने की एक लाइन है कि आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। अब आसमान तो देखिए धरती पे आने से रहा, लेकिन शीर्षासन करके जो है वो आसमान को पैरों, जी मेरे भाई, आसमान को पैरों पर उठाया जा सकता है। सबसे पहले जरा एक स्टडी की बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर कोई खुश रहना चाहता है तो 30 मिनट का योगाभ्यास जरूरी है। तो स्वामी जी कम से कम वक्त में पावर योगाभ्यास का एक पूरा पैकेज आज आप करवा दीजिए, जो पूरे दिन शरीर में एनर्जी का लेवल हाई रखे, और मुस्कुराने का हुनर भी साथ साथ बताते रहिए। तो मुस्कुराने का एक हुनर तो मैंने ये बताया कि ये प्रकृति, ये पुष्प, ये लताएं, ये पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ये सूरज, ये चांद, ये सारा ब्रह्मांड हमें तो मुस्कुराता हुआ दिखता है। वैसे कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। लेकिन इससे भी बड़ी बात एक और ये कहना चाहता हूं कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाए, इसलिए मुस्कुराइए। मैन इज द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। वो खुदा, वो अल्लाह, वो गॉड, वो भगवान जो इस सारी सृष्टि का निर्माण करता है, उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है मनुष्य का जीवन। तो मनुष्य का जीवन पा करके हम ना मुस्कुराए तो हमसे बड़ा कोई अभागा नहीं होगा। तो देखो, हमको प्रभु ने मनुष्य बना दिया, इसके लिए मुस्कुराना चाहिए। किसी भी जाति में, किसी भी कौम में, किसी भी मजहब में पैदा हो गए, ये तो जन्म कहीं पर भी हो गए, इसमें हमारा बस तो चलता नहीं। परमात्मा ने जहाँ पैदा किया वहाँ पैदा हो गए। लेकिन मनुष्य बने, मनुष्य का जन्म हुआ कि सारे दुर्भाग्य का अंत हो गया। मैंने मनुष्य का जन्म पा करके हम जीवन में जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन ये तो एक सौभाग्य की बात हुई कि मनुष्य का जन्म हुआ, अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, अनंत विद्या, विभूति, ऐश्वर्य से, अनंत सामर्थ्य से प्रभु ने हमें युक्त तो कर दिया। लेकिन और इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी में, हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, जैन में, बौद्ध में, किसी भी प्रकार का, आस्तिक नास्तिकों में भी, जो भगवान को मानते, जो नहीं भी मानते, सब एक ही जैसे मनुष्य हैं।
और ये अभ्यास तो योगिक जोगिंग का, सूर्य नमस्कार का, दंड बैठक का पूरा मैं करवा ही रहा हूँ। इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था हुसैन भाई, इच्छाओं का, कामनाओं का, तृष्णाओं का ऐसा बोझ हमारे भीतर होता, अंतर्द्वंद, ऐसे उथल पुथल, मन में इतना ज़्यादा बेचैनी रहती है, तो ये व्यक्ति को बड़ा दुख देती है। इसलिए योग और अध्यात्म की सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे भाई हुसैन जी, जैसे एक शब्द तो आप निर्भर सुनते रहते हैं, निर्भय अभय सुनते रहते हैं, एक शब्द है योग में निष्कामता, अकामता। जो निष्काम हो गया, अकाम हो गया, आप्तकाम आत्मकाम हो गया, फिर उसका योग सिद्ध हो जाता है। सब कुछ करना है, लेकिन कामनाओं के, वासनाओं के, तृष्णाओं के, इच्छाओं के वशीभूत होकर के नहीं। ये तो लस्ट है, एम्बिशंस है, इनके पार भी एक स्थिति है कि अंतर आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है, हृदय में जो हमें संवेदनाएं देता है, सब कुछ करने का जो सामर्थ्य दे रहा है, उस भगवान के विधान को अपने जीवन का संविधान मान करके जो जीते हैं, फिर उनके जीवन में कोई रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठाएं नहीं होती है। खैर, मतलब ये कि स्वामी जी सब कुछ बारह मन, अभ्यास करना ही करना है, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक 2-2 मिनट तक। सब कुछ मन से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए स्वामी जी ये कहा जाता है कि नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो गुस्से को बढ़ा देती हैं, हाई बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम्स को बढ़ाती हैं। तो खुश रहने के साथ साथ हाई बीपी और दिल की बीमारी के शिकार ना बने, उसके लिए भी कुछ योगाभ्यास करवाइएगा सूर्य नमस्कार के बाद। तो ये देखो, ये तो हम कहते हैं रोज, अब हमारे साथ साथ ना लोग प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन, दक्षिण संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, पुनः वामश्व संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन, प्रणामासन। ऐसे लोगों ने शरीर को साध लिया है। फिर थोड़ा ऊर्जा बढ़ाने के लिए ऐसे भी रोज कर लेते हैं 10-20 बार। अब लोगों की आदत में शुमार हो गया है ये। फिर ये उल्टे लेट करके अब यहाँ से शुरू कर देते। आपने जो पूछा ना, ये बीपी के लिए, ये हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। फिर गोमुखासन भी कराएंगे। और देखो, मैंने तो बीपी के लिए कोई बात कही है। बीपी है, शुगर है, थायराइड है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, बाइपोलर डिसऑर्डर से नींद नहीं आती है, मन बेचैन अशांत रहता है, अधीर रहता है, मन में अंतर्द्वंद चलते रहते हैं, उथल पुथल। अभी मैं देख रहा था, कल से राजनेताओं की भी उथल पुथल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। सोशल मीडिया के कुछ जो बहादुर लोग हैं वो पोस्ट कर रहे थे, अब किसकी बारी आएगी। अरे मेरे भाई, जो है हैप्पीनेस इंडेक्स बिगड़ गया है स्वामी जी। नहीं, सबकी फाइल तैयार नेताओं है, का। कौन जेल में जाएगा। तो लोग, कोई सीबीआई से, कोई ईडी से भयभीत है, कोई अडानी की तरह शेयर मार्केट गिरने से भयभीत है। अरे उतार चढ़ाव, रात दिन, अंधेरे उजाले, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, ये सब संकट संघर्ष चुनौतियां आते रहते। क्यों घबराते हो मेरे भाई? यदि आप ठीक हो, हमारे गुरुजी कहा करते थे, बोले आप यदि ठीक हो तो जगत लाख कोशिश कर ले, आपको गलत साबित नहीं कर सकता। आप यदि सदाचारी हो, आप यदि सच्चे हो, ईमानदार हो, तो आपको कौन दुराचारी, कौन बेईमान बना देगा। और यदि आप ही झूठे हो, आप ही बेईमान दुराचारी हो, तो लाख यत्न कर लो, एक दिन कब तक कुल्हड़ी में घी गुड़ फोड़ोगे, बाहर तो आएगा। स्वामी जी, आप ये जो बार बार तो आप कह रहे हैं, ना अपने कर्मों ये पर ध्यान किसी देना चाहिए। पार्टी विशेष का तो नहीं है ना, आप मतलब इन जनरल ना। अब मीनाक्षी जी, आप कहाँ पहुंच गए? मैंने सोचा ही नहीं था कि आपका कहीं और मुझे कहीं से घेर लोगे। तो मैं आपको ही आप कह रहा हूं, मैं आपको आप नहीं कह रहा हूं यहाँ पर। तो ये भुजंगासन, और मैं तो ऐसे ये थोड़ा जो है, क्योंकि ऐसा कुछ करंट अफेयर चल रहे थे, उसमें बोल रहा था।
राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर लोग बड़े बेचैन रहते हैं कि मेरी पत्नी मेरे बारे में गलत नहीं सोच रही। तेरी पत्नी तेरे बारे में गलत सोच ही नहीं सकती यदि तू ठीक है, और गलत है तो किसी ना किसी दिन रंगे हाथों पकड़े जाएगा। फिर पत्नी क्या, तो अपना ही खुद का मुकाबला नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत होती है आदमी अपने आप को फेस नहीं कर पाता, उसकी आत्मा उसको धिक्कार की रहती है। तो इसलिए कभी भी ऐसा मत कीजिए जिससे आप अपने आप को फेस न कर सके। बस बात इतनी है। बाकी तो ये सब सारी दुनिया में उथल पुथल चलती रहती है। तो खैर, आपने बीपी के लिए पूछा, तो उसके लिए एक तो शलभासन, एक ये भुजंगासन, आराम। एक तो हम तेजी से करवाते हैं ऐसे, एक होता है धीरे धीरे, ऐसे धीरे धीरे वाला योग है ना, इससे बीपी, इससे हार्ट के प्रॉब्लम, इससे स्ट्रक्चरल इससे मन की अशांति करना। धीरे धीरे चरैवेती चले जा रहे हैं, अपना साधन किए जा रहे हैं, अपनी साधना घटित हो रही है और साध्य मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे धीरे धीरे करें, आराम आराम से, सीधे लेट के, उल्टे लेट करके भी ना, धीरे धीरे करने से ना अपने आप शरीर सधाता चला जाता है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए ये मर्कटासन के 3 अभ्यासों के साथ साथ जो सिरोधारा चल रही है और जो नशे चल रहा है ना, बड़ा जबरदस्त है। बादाम रोगन का ये मैंने रख रखे इधर, बादाम रोगन, ज्योतिषमती, एलमंड ऑयल और ये वॉलनट ऑयल, अखरोट का तेल, बादाम का तेल, गाय का घी, ये ब्राह्मी घृत से, गाय के घी से इसको खाना भी, इसको नाक में डालना, इससे भी स्ट्रेस दूर होता है, अंदर की प्रसन्नता अभिव्यक्त होती है। मेधा इष्टि से हवन करने से, जैसे हमारे बाबूजी के सामने इधर हवन कुंड में निरंतर अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वो हवन कर रहे थे प्रारंभ से। अब स्वामी जी, आप मरकट आसन करा रहे हैं, रीढ़ के लिए ये आसन बहुत ही उपयुक्त है, और कहते हैं सब कुछ, हमारी पूरी बॉडी तो इस रीढ़ के साथ साथ सीधी खड़ी है। रीढ़ अगर कमजोर हो गई तो बॉडी कमजोर हो गई। लेकिन स्वामी जी, हैप्पीनेस का सीधा सीधा रिलेशन हमारी सेहत से है। एक नई रिसर्च बताती है कि अगर आप खुश रहते हैं तो बॉडी पेन, मेंटल स्ट्रेस कम होता है। 26% तक, 26% तक हार्ट डिजीज, तो 73% तक हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। जो लोग खुश नहीं रह पाते हैं, योग के साथ उनके लिए खुश रहने का, ये हैप्पी रहने का फॉर्मूला क्या है? क्योंकि हमने कभी आपको निराश, हताश, सैड नहीं देखा, आप हमेशा खुश रहते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे साथ भी शेयर करें। 32 दांत दिखाने वाला भी बताइए और 42 दांत दिखाने वाला भी। इंसान बनाया और इंसान बना के हिंदुस्तान में पैदा कर दिया। एक तो ये मेरी खुशी का राज है। दूसरा, अपना योग और कर्मयोग किए जाओ, अपना काम किए जाओ, परिणाम प्रभु के विधान पर छोड़ दो। ये जो कम्युनिस्ट कहते हैं ना, काम करो, मेहनत करो और मजदूरी मत मांगो, ऐसा नहीं है। ये तो जो है दुर्बुद्धियों की द्वारा घड़ी हुई जो है एक, जिसको कहते हैं ना, एक कुंठित अवधारणा है। लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, अपना काम किए जाए हम, और सृष्टि का विधान है, कर्म फल व्यवस्था, भगवान की न्याय व्यवस्था को, भगवान का विधान कहो, यूनिवर्सल लॉ को, एक नेचुरल जस्टिस इस संसार में काम करता है। तो हम परिणाम के बारे में हम क्यों सोचे? हमने बीज लगा दिया, अच्छा खाद दिया, अच्छा पानी दिया, उसकी सुरक्षा की, तो बीज से जैसे अंकुरण होता है, उससे पेड़ बनता है, वो पुष्पित पल्लवित तो होता ही है ना। ऐसे योग और कर्म योग किए जाओ। रास्ते में आंधी तूफान, झंझावात, संकट, संघर्ष आएंगे, बाढ़ भूकंप आएंगे। भगवान राम जी के जीवन में भी संकट आए, भगवान कृष्ण जी के भी जीवन में संकट आए। क्या शिव जी को, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि को, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर को, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी को, और मैं तो कहता हूँ ईसा मसीह को देख लो, प्रोफेट मोहम्मद साहब को देख लो, किसके जीवन में संकट और संघर्ष नहीं आए? जब राम के जीवन में भी संकट आते हैं, रावण आते हैं, सीता हरण कर ले जाते, युद्ध करना पड़ता है, तो जब राम को संकटों ने, संघर्षों ने, चुनौतियों ने नहीं छोड़ा, तो रामदेव के जीवन में भी आएंगी। वो तो हुसैन भाई के, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी के जीवन में भी आएंगे। तो हम अपना कर्म किए जाएं, अपने काम को पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण पराक्रम, शौर्य, वीरता से करना है।
अपने कोई कसर छोड़ अच्छा स्वामी जी देखिए संकट का क्या है, कसर नहीं छोड़ते ना तो परमात्मा भी कहते हैं छप्पर फाड़ के देता है। वो भी हम 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो 100 कदम 1000 कदम आगे बढ़ाता है। जी मेरे भाई हुसैन जी कुछ। स्वामी जी देखिए संकट का क्या है, थोड़ा बड़ी बात हो गई, सिर्फ बॉडी पेन पर रुक लेते हैं। अभी मीनाक्षी कह रही थी कि खुश रहने से बॉडी पेन कम होता है, तो ये समझ में नहीं आ रहा, जरा समझाइए इसको, ये कैसे हो रहा है? कहीं दर्द हो रहा है, उस किसी से कहा जाए कि यार तुम खुश हो जाओ, दर्द कम हो जाएगा। जब हम तो देखो ये बॉडी पेन होता कैसे है, तो मंडूकासन कर लेते हैं। मंडूकासन से भी बॉडी पेन दूर होते हैं, इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन पेन, कैजियोट्रस, ओवरी अच्छे होते हैं, इससे मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र अच्छे होते हैं। और वात पैदा होता है मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र के गड़बड़ होने से। तो ये जो दर्द होता कैसे, दर्द होता है ESR बढ़ने से, यूरिक एसिड बढ़ने से, दर्द होता है RA फैक्टर CRP बढ़ने से, ANA, AVN, HLB27 बढ़ने से, दर्द बढ़ता है अंदर के इन्फ्लेमेशन बढ़ने से, दर्द होता है अंदर के वात बढ़ने से। और मैंने ये आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिकल साइंस के दोनों ही निष्कर्ष कह दिए। तो ये जब हम खुश रहते हैं ना तो अपने आप इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। जब हम खुश रहते हैं तो बॉडी अपने आप को हील करती है, इन्फ्लेमेशन दूर हुआ, अंदर का इन्फेक्शन दूर हुआ, इन्फेक्शन दूर होने से ESR यूरिक एसिड भी अपने आप ही कम हो जाता है। जब हम रिलैक्स होते हैं हमारा पाचन तंत्र भी, हमारा पूरा प्रजनन तंत्र भी, हमारा पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव सिस्टम भी, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक सारी उत्तेजनाएं कम हो जाती है। उत्तेजनाएं कम होने से पित्त भी कम हो जाता है, वात भी कम हो जाता है। आप तो पेन की बात करते हो, एसिडिटी कम हो जाती है, गुस्सा कम हो जाता है, आदमी के अंदर की प्रतिक्रिया कम हो जाती है। आप जैसे ही प्रशांत चित्त होते हैं, प्रसन्न चेतसो यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठति, तो जैसे ही आप प्रशांत चित्त होते हैं, अंदर के ये सारे जो उत्तेजक सिम्टम्स हैं, अलग अलग प्रकार के जो पेन मार्कर्स हैं, अलग अलग प्रकार के वो लक्षण जिससे आपके शरीर में पेन होते हैं, अलग अलग प्रकार के वो लक्षण जो उभरते हैं जिससे आपके शरीर में पित्त बढ़ जाता है, कब बढ़ जाता है, ये जो साइटोकाइंस का तूफान खड़ा होता है, ये भी जिसका चित्त प्रशांत होता है उनके शरीर में सारी उत्तेजनाएं खत्म हो जाती है। सबसे ज्यादा मैं कह रहा था ना 1% बॉडी काम करती है, 99% माइंड काम करता है। शरीर तो छोटा सा है, शरीर तो 5-6 फीट का है, ये मन तो इतना बड़ा है जितना बड़ा ये ब्रह्मांड है, एक क्षण में कहां से कहां पहुंच जाता है। ये यस्मिन् चित्तम सर्वोत्तम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु कहा है इसको यजुर्वेद में। और स्वामी जी जब मन शांत हो जाता है तो बुद्धि की उत्तेजना, हृदय की उत्तेजना, वैचारिक उत्तेजना, उत्तेजक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, उत्तेजक आचरण, सारी जो उत्तेजनाएं हैं, आदमी के खोपड़ी में जो आग लगी पड़ी है और वो अपने जीवन में, दुनिया अपने में आग घर में, लगाए परिवार फिर में रहा है। दूसरों के भी झोंपड़े में फिर आग लगाता है ना, ये सारा का सारा उत्तेजनाओं से है। और जब आदमी प्रसन्न होता है, अंतर्मुखी होता है, वो उसकी उत्तेजनाएं खत्म हो जाती है। और ये जो उत्तेजना है ना, ये कई तरह की है और उसका समाधान ये मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन है। इससे हार्ट, फिर ब्रेन, फिर पूरा नर्वस सिस्टम, फिर पूरी बॉडी, वात पित्त कफ, तीनों दोष, वात पित्त कफ दोष और 3 गुण सत्व रजस तमस, इससे पार्वत त्रिगुणातीत भावातीत हो जाता है। ये योग की स्थिति मेरे भाई, इसी को गुणातीत भावातीत कहो, अकाम निष्काम आप्त काम होना कहो, स्वामी जी अकाम होना कहो। एक चीज और जो समझ जोड़ दूं, स्वामी जी अभी तो नहीं, बचपन में टीवी पर देखा था, एक साहब टीवी पर आकर यूं कहते थे कि मर्द को दर्द नहीं होता। तो ये क्या फॉर्मूला था? आज एक साहब हमारे मेकअप रूम में भी कह रहे थे, आगे उसका हाई भी जोड़ देते मर्द हैं। माने यहाँ औरत और मर्द वाला मर्द नहीं है, ये इसका मर्म समझो। मर्द का मर्म ये है, मर्दानगी का मतलब क्या होता है। अब मर्द और मर्दानगी, अब मर्दानगी आप कहोगे स्त्रियों से संबंधित है, जो साहस, शौर्य, वीरता और पराक्रम रखता है, जो हम कहते हैं ना, हिम्मत ना हारिए प्रभु न बिसारिए, जाहे जिस विधि राखे प्रभु ताही विधि रहिए। ये जो बात अलग अलग तरह से कही जाती है,
जिसके अंदर शौर्य, वीरता, पराक्रम होता है ना, फिर उसकी सारी चीजें अपने आप संकट सारी समस्याएं, सारे दर्द, सारे रोग ढलते चले जाते हैं। और जो मायूस उदास बैठा रहता है ना, उसको चारों तरफ से आकर के बीमारियां भी घेर लेती हैं। आदमी लड़ता रहे ना तो शेर भी दूर भागता है, और आदमी चुपचाप बैठ जाए ना तो उसको कुत्ते, भेड़िए, शेर, बघेरे, चींटी। देखो ये एक उदाहरण देता हूं आपको। इसको ये इधर यज्ञ हो रहा है, अब ये अग्नि प्रज्वलित है। अब प्रज्वलित अग्नि के पास में शेर आता है? नहीं आता। हाथी आता है? नहीं आता। आग जला दो, हाथी शेर भी भाग जाते हैं। और ये आग बुझ जाए, अब इसमें राख हो जाए, तो चींटी भी रोंदती भी निकल जाएगी। पहले शेर, बघेरे, हाथी भी नहीं आ रहे थे, और जब ये अग्नि शांत हो गई, भस्म बन गई, राख बन गई, तो इसको चींटी भी रोंदती भी आगे बढ़ जाती। इसलिए शौर्य के साथ, वीरता के साथ जीवन को जिए। इसमें मेल फीमेल वाला कोई चक्र नहीं है मेरे भाई हुसैन जी। ठीक है, ठीक है। और जो उत्तेजना की बात हो रही थी, हमारे अलग अलग भाव से पैदा होने वाली इस उत्तेजना को योग के जरिए नियंत्रित किया जाता है, और स्वामी जी सिखाते भी हैं कैसे। स्वामी जी, आजकल एक और परेशानी है जो लोगों को बड़ी दिक्कत दे रही है, वो है मौसम की, बदलते मौसम की परेशानी। अब ये जो मौसम चल रहा है, इसमें थकान, आलस शरीर में भरा रहता है। सर्दी गर्मी की बात की जाए तो सर्दी गर्मी लगातार आंख मिचौली खेल रही है, परेशान कर रही है। कभी एकदम से गर्मी आ जाती है तो कभी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। लोग बीमार सा महसूस करते हैं, एनर्जी लो रहती है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो स्वामी जी, ऐसे मौसम में शरीर को कैसे आपने एक्टिव ज्योत्सना जी पता नहीं क्या कहा। हमारे यहाँ पर भी सूरज बड़ा अच्छा उग रहा था, आपने सूरज के पास भी बादल भेज दिए, बताओ। स्वामी जी, ऐसा ही हो रहा है बाकी जगहों में भी। मैंने ये मौसम आपने हरिद्वार का ही बदल दिया। तो बहुत ऊपर तक ऐसे पहुंचे ही इनकी स्वामी जी। जिंदगी में उतार चढ़ाव, कभी धूप कभी छाव, कभी सुख कभी दुख, कभी अनुकूलता प्रतिकूलता आते रहेंगे। इन सब के बीच में मौसम अब जैसे बदलता है ना, तो अपने भीतर जो है कोई उथल पुथल ना मचे। तो ये अपने भीतर की उथल पुथल को ठीक करने के लिए, चलो बटरफ्लाई करो, तो क्या करें? एक तो नस्से कर लिया करें, या जल नीति, सूत्र नीति कर लिया करें। जो बालक कर रहे थे, ये सिरोधारा पूरी ना हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने सिर में बादाम रोगन की मालिश कर लो, गाय के घी की मालिश कर लो, ब्राह्मी घृत की मालिश कर लो, 1 चम्मच खा लो। तो 3 चीजें जरूर करें। वात के लिए बस्ती और उपवास, और मन को शांत रखे। उत्तेजना जो मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र में होती है ना, इससे वात रोग बढ़ते हैं। पित्त के लिए वमन, पित्त के लिए वमन, और मिर्च मसाले तीखी तली हुई चीजें थोड़ा कम कर दे अभी। और कफ के लिए नस्से, ये बड़े जबरदस्त है। तो वात पित्त कफ त्रिदोषों का संतुलन बना रहता है। और सप्ताह में 1 बार उपवास करते ही रहा करें। और जब मौसम ज्यादा ही बदलता है, तो अभी मौसम बदल रहा है ना, तो अभी नवरात्र भी आ रहे हैं, और हुसैन भाई अपने इस्लाम में रोजे भी कर रहे हैं। अब उसमें क्या करते हैं? उसमें उपवास रखते हैं, और उपवास रख करके इस्लाम में, क्योंकि उसका उद्भव मिडिल ईस्ट में ज्यादा उसका प्रारंभ में प्रभाव रहा, तो दिन में वहां बड़ी धूप रहती है, तो इसलिए खाना पीना भी रात को ही कर लेते रहे, और दिन में अपना भगवान की उपासना, उस खुदा का, अल्लाह का, ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा का ध्यान। और फिर खजूर को ठंडे दूध के साथ लें, और उसमें हनी ले लें। और हमने तो हनी के साथ साथ अब ये दूसरा खजूर का भी हमने तो ये सिरप उपलब्ध करा दिया है। तो ठंडे दूध के अंदर, गर्म दूध के अंदर नहीं। तो फिर जो है आदमी उपवास से ना, सारा उपवास और उपासना से शरीर, उपवास से और उपासना से इंद्रिया, मन, चित्त, आत्मा शुद्ध हो जाता है। और जो शुद्ध हो गया, फिर तो सारे रोग, सारे दुख, सारा झमेला ही खत्म है। जिसका शरीर, जिसका तन, जिसका मन, आत्मा शुद्ध हो गया, और फिर आदमी शुद्ध होकर के अपने स्वकर्म में, अपने स्वधर्म में, अपने कर्तव्य में जब लगा रहता है, तो जीवन में कोई रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठा उसके जीवन में होती ही नहीं है। अच्छा स्वामी जी, अब दर्शकों को व्यायाम, आसन तो हमने बता दिए, ये प्राणायाम भी बड़े जी,
अब एक बहुत ही दिलचस्प बात स्वामी जी जरा दर्शकों को बताता हूं, पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा खुश रहती हैं। ये आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है और इसकी वजह क्या है? दिन भर में महिलाएं 25 से 30 बार ज्यादा हंसती हैं पुरुषों के मुकाबले। पुरुष जो हैं वो अपना मुंह बिल्कुल से खड़ूस से बने हुए टहलते घूमते रहते हैं और महिलाएं खुश रहती हैं, मुस्कुराती हैं। इसकी वजह क्या है? जरा स्वामी जी इसके पीछे से पर्दा उठाइए। तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम तो करना ही है। इसके ऊपर पर्दा एक तो ये है, देखो। लेकिन कुछ लोग लिख रहे हैं स्वामी जी सारी टेंशन पुरुषों को दे देती महिलाएं, ज्यादा मुस्कुराऊंगा, ज्यादा हंसूंगा। मुझे लगा था अब आप इसी तरफ आएंगे। अपनी सारी टेंशन महिलाएं पुरुषों को देकर खुद हंसती मुस्कुराती हैं। ये गलत आरोप मत लगाइए आप, जो है ना। नहीं, मैं नहीं लगा रहा स्वामी जी, मैं तो सिर्फ लोगों की बात बता रहा हूँ आपको। ऐसे नहीं कर सकते। हमें अपने लिए बोलने की जरूरत ही नहीं, हमारे वकील जो हैं स्वामी जी हैं। हाँ, तो मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि पुरुष क्या होता है ना, अपना शौर्य, अपनी वीरता, अपनी बहादुरी दिखाने के लिए एक गंभीरता का लबादा ओढ़ के रखते हैं। गंभीर होना चाहिए। जीवन के दो बड़े सत्य हैं, शांति, क्रांति, वीरता, विनय, और एक तरफ प्रसन्नता और दूसरी तरफ पराक्रम। दोनों साथ साथ चलेंगे जीवन में। लेकिन इसको समझें कि हमको एक तो किसी भी प्रकार का कोई आवरण ओढ़ के नहीं रखना, कोई आडंबर ओढ़ के नहीं रखना। जो सहज रहो, बच्चों के साथ सहज रहो, पत्नी के साथ सहज रहो, माता पिता के साथ सहज रहो, अपने जो कलीग्स हैं, अपने जो सहयोगी हैं, अपने छोटों से बहुत प्यार से बात करो, अपने बड़ों का बहुत सत्कार करो। और हमने जिंदगी भर ये किया, हमने बड़ों के सामने सिर झुका के रखा, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखा। जन्म से लेकर के आज तक स्वामी रामदेव ने, ऐसे मैं सबको सिखाना भी चाहता हूं, कृतज्ञता रखी बड़ों के प्रति और प्रेम रखा छोटों के प्रति। लोग एक छोटा सा परिवार नहीं चला पाते, स्वामी रामदेव जो परिवार चला रहा है उसके 100 करोड़ से अधिक मेंबर और सबको खुशियां बांटता हूं। ये है। अब मैं भी तो पुरुष शरीर में हूं, लेकिन मैं प्रसन्न रहता हूं क्योंकि मैं सबसे प्रेम करता हूं, मैं सबको अपना मानता हूं। बड़ों के प्रति कृतज्ञता, बड़ों के प्रति आदर, हाँ, बड़ों के प्रति सम्मान का भाव, उनका एक जो बड़ों का एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, उसको हम आदर देते हैं। लेकिन और छोटों से प्यार करते हैं। लोग जब बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, बोझ से डरते हैं और छोटों को जो उसके अधीन उनको डराते हैं। ये दोनों ही चीजें खतरनाक है। मैं किसी से नहीं डरता। वो भगवान, जो भगवान का विधान है, ईश्वर का विधान है, जो खुदा अल्लाह परमात्मा की जो एक व्यवस्था है, मैं उसका सम्मान जरूर करता हूं। भगवान भी डरने के लिए नहीं है। लोग कहते खुदा से डरो, ईश्वर से डरो। वो इस अर्थ में कहा जाता है कि भगवान का नियम, भगवान के कानून, भगवान की व्यवस्थाएं बड़ी मजबूत हैं। गलती करोगे तो फिर माफी नहीं होगी। कुल मिलाकर स्वामी जी, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, मैं पुरुष और भगवान महिला। से तो इसलिए नहीं डरता कि भगवान डराने के लिए नहीं हो, तो मैं इसे थोड़ी दूसरे तरीके से हुसैन कहना चाह रही हूं। कभी भी आदमी को ऐसे सहज रहना चाहिए। जो आप कह रहे हैं ना, गाड़ी के दो पहिए, हर व्यक्ति के अंदर स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों होता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन दोनों का पोषण, उन तत्वों का पोषण किस तरीके से करते हैं। अर्धनारीश्वर जी। तो स्वामी जी, अब फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर बात करना भी बहुत आवश्यक है। दिमाग को तरोताजा बनाने के लिए, उसे रिलैक्स करने के लिए, उसे केंद्रित करने के लिए प्राणायाम कितना कारगर है ये तो आप कई बार बताते हैं। लेकिन ध्यान, योग, प्राणायाम के साथ साथ इस ब्रेन को कैसे एक्टिव रखेगा और खुश रखेगा, ये भी एक सेशन छोटा सा इसका कराएं। ये बहुत जरूरी है। आपने मेरे मन की बात कहती है, वही मैं कहना चाह रहा था। जब बहुत ज्यादा आंधी, तूफान, संघर्ष, चुनौतियां, संकटों के दौर से मैं खुद भी गुजरता हूँ, तो मैं सांसों पर नियंत्रित हो जाता हूँ। थोड़ा सांसों पर नियंत्रित हूँ। एक गोयनका साहब थे, विपश्यना करके उन्होंने बौद्ध दर्शन में इसको बहुत बढ़ाया, उसका आधार लेकर के प्राणों का। फिर हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी, उन्होंने प्रेक्षा ध्यान को बहुत बढ़ाया। सांसों के साथ ध्यान करें। इसको विपश्यना बोलो, चाहे इसको प्रेक्षा बोलो, चाहे इसको प्राण योग बोलो, प्राण योग। और प्राणों के साथ तस्य वाचका प्रणव तज्जपस्तदर्थ भावरोम ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओंकार का ध्यान करो। ओम में सारे नाम, सारे मंत्र, सारे देवी देवता, खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु, काल पुरुष, सारे ऋषि मुनि, अवतारी पुरुष, सारे सब कुछ आ गए।
योगी, तो ओंकार के साथ ध्यान किया, फिर ऐसे ही सांसों के साथ गायत्री का, महामृत्युंजय का ध्यान करते हैं, मूलाधार से सहस्रार तक अंतर चक्रों का ध्यान करते हैं। 5 सेकंड में श्वास लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, धीरे धीरे अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत करके जैसे ही श्वासों पर मन को टिकाते हैं, तो मैंने देखा है, अनुभव किया है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। लगभग आधा सेकंड में श्वास आता है, आधा सेकंड में श्वास जाता है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। हम अमन हो जाते, मन के पार अमन हो जाते, अकाम हो जाते, निष्काम हो जाते, आप्त काम, आत्म काम, ब्रह्म काम हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अनुलोम विलोम, उसके बाद ये भ्रामरी उद्गीत करके और मन में एक संकल्प, भगवान ही सर्वोपरि है, वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा ही सर्वोपरि है। ओंकार के साथ ऐसे एकाकार हो जाते हैं और भगवान के साथ एकाकार होकर के प्रभु आप ही सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद स्वरूप, परम सखा, परम पिता, परम गुरु, परम माता, जगन माता है प्रभु। ये सारे नाम रूप स्वरूप आपने ही घड़े हैं प्रभु, मैं आपकी शरणागत हूँ, इसको शरणागति कहा जाए। तो ऐसे जो भगवान की शरणागति में रहते हैं और ये सारी जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ सब प्रभु ने पैदा की, तो भगवान का नाम सबसे बड़ी औषध है और भगवान का आश्रय सबसे बड़ा आश्रय, और भगवान तो सर्वशक्तिमान है। कुछ हुसैन भाई कह रहे थे, जो ऐसे भगवान की शरण में रहेंगे उनके जीवन में कोई रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य रहता ही नहीं मेरे भाई। स्वामी जी, जब आप इस तरह से बोलने लगते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम सब किसी और दुनिया में जा रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए मैंने वक्त देखा कि वक्त ये कह रहा है कि अब सवालों को शामिल कर लिया जाए। और जो पहला सवाल है वो ये बता रहा स्वामी जी कि आपका जो मिशन योग है वो कामयाब हो चुका है। आज राजा का सवाल आ गया है। अभी 35 साल के हुए हैं और कभी कभी अचानक से उनकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, तो इसके लिए उपाय बता दें। स्वामी जी, आजकल तो किसी को देखकर भी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसका भी उपाय बता दीजिए। एक तो पूजा आपने बिल्कुल अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग सवाल पूछ लिया। किसी की सीबीआई से हार्ट अटैक, हार्ट बीट बढ़ रही है, किसी की ईडी से हार्ट अटैक बढ़ रही है, कभी राजा की हार्ट अटैक बढ़ रही है, कभी प्रजा की हार्ट बीट बढ़ रही है, कभी पति की, कभी पति कभी किसी को गली का कुत्ता ही देख करके हार्ट बीट बढ़ जाती है, पालतू कुत्ता देख करके हार्ट बीट बढ़ जाती है, कभी किसी की छिपकली से, किसी के काकरोच से ऐसे हार्ट बीट ना बढ़ाया करे। तो हार्ट बीट जिसकी भी बढ़े, एक तो ये अभ्यास कर ले, एक गोमुखासन बताया था, अनुलोम विलोम भ्रामरी कल आवाज यहाँ से दबा लिया करे, और हृदयामृत, ये थोड़ा हमने हंसाया इसलिए राजा भी हंसेंगे, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी। एक बार जरा हंस के दिखाओ जोर से, फिर से ऐसे हंसने से, और अब मौन होकर के मुस्कुराओ, ऐसे मौन होकर के, दांत मत फाड़ो अब, ऐसे मुंह में मुस्कुराते हैं ना, इससे भी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। यहाँ से दबाते, इससे हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। हृदयामृत अर्जुनारिष्ट के साथ ले लें, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। और थोड़ा सांसों पर ध्यान दें, उससे भी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। पेट ठीक रखना चाहिए, इसके लिए सप्ताह में एक बार त्रिफला ले लेना चाहिए, उससे भी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए इसलिए थोड़ा सुबह खाली पेट लहसुन खा सकते हैं, गोधन अर्क ले सकते हैं, लिपिडोम ले सकते हैं, लौकी का उपवास कर सकते हैं, लौकी कल्प कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं। पानी थोड़ा ज्यादा पी लिया करें, ठंडे पानी से, और थोड़ा सा गुनगुने पानी से नहाया करें। अगला प्रश्न आप ले लें स्वामी जी। अगला सवाल विनय का है। उनका बेटा 4 साल का है और उसे बार बार निमोनिया हो जाता है, ऐसे में इसके लिए वो क्या उपाय करें? तो निमोनिया हो जाता है ना, तो इसके लिए तो बहुत ही, छोटों को बड़ों को मैंने तो डबल निमोनिया तक ठीक किया। खाली पेट स्वासारी गोल्ड एक कैप्सूल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये विनय से लेकर के कोई भी किसी का भी सवाल है, सबका एक ही उत्तर दे रहा हूँ। खाली पेट स्वासारी, छोटों को 1-1, बड़ों को 2-2 शहद के साथ चटा दें, सुबह दोपहर शाम 3 बार, खाने के बाद ब्रोनकोम। अभी एक भाई मनीष आया था, उसकी हालत ये थी, मैं उससे बात कर रहा, बहुत बड़ा हजारों करोड़ का पोर्टफोलियो चलाता है वो, फाइनेंशियल वर्ल्ड में है। तो अब उसको इतनी खांसी की, मेरे से 10 सेकंड बाद की तो 10 बार खांसा,
मैंने उसको स्वासारी दी। आज ही अभी मिला मेरे से, बोला स्वामी जी वो स्वासारी और ब्रोनकोम तो संजीवनी का काम किया। मैं तो अगले ही दिन खड़ा हो गया। और ये मीनाक्षी जी आपके साथ ही बैठी हुई, लाइव एग्जाम्पल है। पहले दिन स्टूडियो में खांस रही थी, मैंने कहा मीनाक्षी जी जा करके आज 3 बार ब्रोनकोम लेना और चने ही खाना, थोड़ा अनार खा सकते हो या पपीता ले सकते हो। अगले दिन तक ठीक हो गई मीनाक्षी जी। और फिर इसमें दिव्य धारा थोड़ा सूंघ लेते हैं, पतंजलि बाम का लपेट लगा लेते हैं, या हल्दी अदरक लहसुन प्याज जो दिव्य धारा लगा के उसकी लपेट कर लेते हैं। इतनी छोटी छोटी चीजें कर ले। ठंडा पानी नहीं पीना, घी चिकनाई चीजें नहीं खानी, बस। निमोनिया एक ही दिन में अच्छा होना शुरू हो जाता है, 2-3 दिन में ठीक। स्वामी जी, खुश रहने के इतने फॉर्मूले आपने बता दिए, सवालों के जवाब भी दे दिए, लेकिन अब भी अगर कोई खुश नहीं हो पाया है तो उसे खुश करने का एक तरीका और है, वो है कुछ अच्छा खाना पीना। इसको भी देख करके बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं। तो आज आप क्या बताने वाले हैं, आप उसकी तैयारी करें, और मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। हार्ट अटैक के मामलों ने फिर से डराया, दिल पर फिर खतरा मंडराया। न कोई लक्षण, न कोई बीमारी, फिर क्यों दिल कर रहा है धोखाधड़ी। स्वामी रामदेव का यौगिक अभियान हार्ट अटैक से बचाएगा आपकी जान। कल सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। अपनी मैट्स तैयार रखिएगा, सवाल भी तैयार रखिएगा, आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो स्वामी जी, आज खाने में क्या है जिसे देखकर दिल बिल्कुल खुश हो जाए? तो देखो, ये काजू सबसे कम लिया करें, वैसे खाने में सबसे टेस्टी लगता है। फिर बादाम, इसको छोटा छोटा ऐसे टुकड़े काट लिया करें। अब हमारे बच्चे तो इंडिया टीवी के लिए बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पर। फिर इसमें देखो नेचुरल स्वीटनर हैं, ये मुनक्का और ये किशमिश और ये अंजीर और खजूर, सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, खूबसूरत भी लगता है। फिर ये खजूर को भी काट लिया हमने, बहुत तरह का खजूर भी लोगों को उपलब्ध करा दिया है सारा भी। और फिर ये जो है, ये एक रेडीमेड भी हमने बना दिया है, ये एनर्जी बार, इसमें भी सब कुछ है। लेकिन ये सारा खजूर से लेकर के, अंजीर से लेकर के, और इसमें बादाम, अखरोट, पिस्ते और ये चिरौंजी, और इन सब को मिला दिया। मिला करके इसमें हनी डाल दें, और जो है थोड़ा सा हनी, ज़्यादा नहीं डालना। और किसी को ये खजूर का ही सिरप डालना हो तो खजूर सिरप डाल दें। अब ये इतना स्वादिष्ट बन जाता है, खाने वाले भी मेरे पास पीछे मंडरा रहे हैं। तो ऐसे इसको, अब ये खराब भी नहीं होगा, माने इसको आप रख सकते हैं 1 सप्ताह तक। ये अपने आप में हनी भी और ये डेट भी, ये सब प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। तो ऐसे जो खाएंगे तो मिष्टान और फिर ये ड्राई फ्रूट, ये तो डबल प्रसन्नता देने वाला है ना। तो बच्चों खाओ और तुम भी प्रसन्न हो जाओ और पेट भी खुश, और ऐसे पूरा देश प्रसन्न रहेगा। लेकिन भाई जिसके घर में थोड़े पैसे को जुगाड़ ना हो तो जो है वो कई बार फिर घरों में ना लड़ाई झगड़ा हो जाता। स्वामी जी ने तो इतने बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ते सब मिला दिए थे। तो अपना खजूर खाओ दूध के साथ, उसी से मस्त हो जाओ, इतने से भी बात बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जो अच्छा खाएंगे, अच्छा जिएंगे, अच्छा सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इतनी तगड़ी जो सुना दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। शुक्रिया स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।